ओम शांति। आज की मुरली है 23 जनवरी 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आज की मुरली से दो प्रश्न हैं। पहला, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं? उत्तर है, वृक्षपति एक बाप है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव-गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो? उत्तर, गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। आकर समझो, स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। आज की मुरली से गीत बजा है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, यह रॉन्ग है। जैसे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कहते हैं, यह भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को यह नॉलेज होती नहीं है। तुमको भी अभी ही मिलती है, फिर कभी होती ही नहीं। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह भूल गए हैं। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो, बस दो बातें याद कर लो। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो, बस यह दो मुख्य बातें ही समझानी है। बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं, और कोई तो समझ भी न सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है। समझते हैं इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज है। घुस पड़ते हैं, एक एक को बैठ समझाएं तो भी मुख थक जाए। तब क्या करना चाहिए? प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं, आज भीड़ है, कल परसों आना। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य देवता बनना चाहते हैं, उनको समझाना है। एक ही है, लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखलाना चाहिए। बाप द्वारा यह विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो। अभी भीड़ है, सेंटर पर आना। एड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसे ही कह देंगे यह स्वर्ग है, यह नरक है। इससे मनुष्य क्या समझेंगे? टाइम वेस्ट हो जाता है। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, अब यह बनना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाप कहते हैं, ऊंचते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करो, यह वसीकरण मंत्र है। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गांव-गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। आकर समझो, स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। युक्तियाँ बहुत हैं, यह बातें बुद्धि में बिठानी होती हैं। धारणा नहीं होगी तो किसको समझा कैसे सकेंगे? यह समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही यह पॉइंट सुनाओ। बाप द्वारा यह पद पाना है। नर का विनाश सामने खड़ा है। वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे। यहाँ तो है ईश्वरी मत, जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है।
निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की ही मत मिलती है, बाकी सब है मानव मत। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफी है। यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने यह नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसको पता नहीं है, तो बच्चों को यह सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही बाबा ने कि सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारे कच्छ अर्थात बगल में सच्ची गीता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं। कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं, बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए। हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है वह भी समझाना चाहिए। जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उन्हों के संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सवाएं होती हैं। बाबा को कोई समाचार थोड़े ही देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए। सारा जंगल भरा हुआ है। तुम जहाँ जाओ शिकार कर आएंगे, प्रजा बनाकर आएंगे, राजा भी बना सकते हो। सर्विस तो ढेर है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है। लिस्ट में नोट कर देना चाहिए, आज यहाँ यहाँ जाना है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा परम आत्मा हमको सुनाते हैं। धारणा हमको करना है। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, मुख से राम राम कहते रहते हैं। यह भी पूछना पड़े, किसको राम राम कह याद करते हो। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जुत्तियों में जाकर बैठता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होंगी, ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियां हैं। रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़ी ही करना है। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वह भक्ति बिल्कुल अलग है, यह ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है। सिर्फ यह बताओ कि ऊंचते ऊंच कौन है। ऊंचते ऊंच एक ही भगवान होता है। वर्षा भी उनसे मिलता है। बाकी तो है रचना। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। यह महामंत्र कम थोड़ी है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं वृक्षपति एक बाप है। वह हमारा बाप है। पति भी है तो सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता कहा जाता है। यह महिमा एक निराकार की गाई जाती है। श्री कृष्ण और निराकार बाप की महिमा की भेंट की जाती है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस। वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। अब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम पढ़कर यह देवी देवता बनते हो। पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं, प्राय लोप हो जाता है। बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बचते हैं। वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ तो है नहीं। पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे यह तो भगवान समझाते हैं। वह तो स्वतः ही बताएंगे। तुम प्रश्न
क्या पूछेंगे, पहले बाप को तो जानो। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण, अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प हों। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, मैं और मेरे पन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। डिटेल है, हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यही मेरा पन है। इस मेरे पन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ाने वाले ही महाबली हैं। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।